लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा अजीज खान साहब आरक्षण के मामले में, आपको नहीं लगता कि जिस तरह चुनाव के दौरान अमित शाह जी का कमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, वो एक तरीका था विपक्ष का, और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे? तो भैया यही तो पहले से बीजेपी कह रही थी कि ना नेहरू जी, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना राहुल गांधी कभी भी आरक्षण चाहते थे, इसीलिए मुंह से सच्चाई निकल गई। ये क्या, इसका क्या जवाब? देखिए नाविका जी, जो मैं पूरा सिनेरियो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि राहुल फोबिया पे बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आज के हालात हैं। आपने कहा आरक्षण खत्म करने की बात कही, उन्होंने किस तरह स्टेटमेंट दिया, क्या बात कहने की कोशिश की, उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, यह दुख की बात है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्होंने आरक्षण से खिलवाड़ किया। अभी यही उत्तर प्रदेश है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, किस तरह आरक्षण पर खेल हुआ, किस तरह आरक्षण से खिलवाड़ किया गया, उस पर जवाब नहीं देंगे। साहब राहुल जी ने क्या बोला वहां पे, किस तरह बोला, उसका क्या मकसद था बात करने का, वो मकसद पे नहीं बात होगी। इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि वो इनको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा बराबरी का दर्जा जब तक हो सकता, वो 1000 साल में भी ऐसा हो सकता 2000 साल लगे। सवाल इस बात का है कि वो एक पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी, वो एक अलग इशू है। लेकिन बीजेपी जो मौके पे कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, लगातार आरक्षण ले रही है, और इनका जो नियत है वो ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि साहब सिखों के बारे में कहा, मैं कह रहा हूं देखिए माइनॉरिटी के बारे में जो चर्चा किया राहुल जी ने, देखिए आज माइनॉरिटी के बारे में तो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो स्टेज पे चढ़ के पता नहीं क्या क्या कहते साहब मंगल सूत्र छीन लेंगे, वो तो कह रहे साहब भैंस ले लेंगे, पता ऐसे स्टेटमेंट जो यकीन मानिए बेहद दुखद है। देखिए ये खाई खोदने वाली बात है कि हमेशा नफरत की बात, ये नफरत की बात कौन कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल जी ने बार बार यहां तक कि मोदी जी को अप्रिशिएट किया, कहा मुझे सहानुभूति है, उस पर गौरव जी नहीं बात करेंगे। क्यों सहानुभूति है? क्योंकि आज जो हालात है, जिस तरह 2024 का चुनाव खत्म हुआ और उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, उसकी नैतिक हार हुई, उस नैतिक हार को वो स्वीकार कर नहीं पा रही है। आज कहीं ना कहीं इनके आपस में कलह है। बीजेपी की हार हो गई ना, आप मानते हैं बीजेपी की हार हुई? मना रहे नहीं, आप मानते हैं कि बीजेपी की हार हुई? निश्चित तौर पे हार हुई। तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं था? अगर बीजेपी की हार हुई है तो ये इलेक्शन फेयर कैसे नहीं था? चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता ना अजीज खान साहब। अब राहुल गांधी जो जाल बिछाते हैं, फंसते उसमें खुद ही है। शिशिर घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष ने आरक्षण खत्म होने वाला झूठा नैरेटिव चलाया, आज राहुल गांधी सीधे सीधे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उनके गठबंधन के साथी मौन क्यों हैं? अजीज खान साहब जवाब दे दीजिए। नाविका जी, पहली बात तो आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, और ना उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आज आरक्षण पर नियत किसकी खराब है? बीजेपी की। लगातार वो अलग अलग ढंग से आरक्षण को खत्म करने का हथकंडा रच रही है। आप देखिए, इसके पहले मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट क्या दिया, लगातार इनके अपने नेता किस तरह आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रैप है, बीजेपी को पता है कि वो टारगेटेड है, तो वो आरोप किस पर लगा रही है? राहुल जी पे आरोप लगा रही है, इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रही है। आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहन मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने आज ट्वीट किया है, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया।